जय सीताराम दोस्तों। मैं ज्योतिषाचार्य विक्रम सिंह, आपका मित्र, एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। आज गौर करना मैं क्या कहने जा रहा हूँ आज और आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। आज की वीडियो आप लोगों के लिए हकीकत में बहुत ख़ास होने वाली है। वीडियो तो मैं कोई बेकार की दूंगा नहीं कभी भी, परंतु आज मैं आपको कुछ गहराई से बताने वाला हूँ। एक सोनीपत से एक लड़का हमारे पास आया, शादीशुदा था, 2 बच्चे हैं। वो दवाई के लिए आया था। आयुर्वेद का भी काम करीब 12-13 साल हो गए हैं करते हुए। तो उसके पूरे शरीर के अंदर जख्म हो चुके हैं। जख्मों के अंदर घाव इतने गहरे हैं कि मुआद निकलती है। ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, ना चल सकता। पैर, आप विश्वास मानना दोस्तों, उसके बिल्कुल सड़ चुके थे दोनों पैर। और जब वो आए दवाई लेने के लिए, हमने दवाई तो दी, परंतु कुछ मन में था कि इसकी कुंडली चेक की जाए। कुंडली चेक करने के बाद पता चला इसकी कुंडली में शरापित दोष है। अब शरापित दोष होता क्या है, इसका कारण क्या है, उससे होता क्या है। अब शरापित दोष से तब लगता है जब हम कोई अत्याचार किसी के साथ करते हों, किसी की बद्दुआ लग गई हो, हमारे कर्मों का श्राप हमें लग गया हो। तो हमने उस भाई से पूछा कि भाई आपके हाथों से कोई ऐसा पाप, कोई ऐसी गलती हुई है कि आपको ये शायद आज दिन देखना पड़ रहा है। तो बहुत पूछने के बाद उसने बताया कि काफ़ी पहले, लगभग 7-8 साल 10 साल पहले, उसने जैसे कि किसी कुत्ते की मार के टांग तोड़ दी थी। कई जो मांगने वाले बाबा वगैरह होते हैं उनको भी उसने धुतकार दिया था, मारा भी था, और कई उल्टे सीधे काम भी वो करता था। तो सारी बात बताई नहीं जाती, आप समझिए, उल्टे सीधे काम भी वो करता था। उनका परिणाम ये हुआ, जैसे ही शनि की दशा आई, कर्म के मालिक हैं और उसको सज़ा मिली। शनि ने उसके कर्मों का दंड उसको दिया। मैं 1-2 उदाहरण आपको ज़रूर दूंगा, आप समझना कि आपके कर्मों का फल और शरापित दोष क्यों लग जाता है और हमें अचानक क्यों ऐसा दंड मिलता है। मैं एक बहुत अच्छी घटना बताता हूँ, शायद आप लोगों ने पहले शायद किसी ने नहीं सुनी होगी। सुनी होगी तो कमेंट में बताना। माता मीराबाई, चित्तौड़गढ़ भोजराज की पत्नी। मीराबाई का नाम सबको पता है। उनके पति भोजराज जी, चित्तौड़ में उनकी शादी हुई। तो एक युद्ध के कारण भोजराज जी की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी तीर उनको लग जाते हैं। तो मृत्यु के बाद मीराबाई भगवान की भक्ति में थी और अपने गुरु के पास जाती थी। तो वहाँ के राजा महाराजाओं को ये पसंद नहीं था। उन्होंने उसको काफ़ी दंड दिए, विष का प्याला पिलाया, सांपों के कमरे में छोड़ दिया, काल कोठरी में छोड़ दिया, बहुत दंड दिए, बहुत हद तक दंड दिए। तो मीराबाई ने चित्तौड़ को छोड़ दिया एक दिन, परंतु जब वो चित्तौड़गढ़ छोड़ के गई ना, आप इतिहास उठाना दोस्तों, उसके बाद कहते हैं 4-5 वर्ष तक चित्तौड़ में कभी बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, फसलें खत्म हो गई, सूखा पड़ गया, भूखमरी छा गई थी। और माता मीराबाई वृंदावन में रहती थी तब तक।
तो उस समय के जो बड़े बड़े संत महात्मा थे उनको बुलाया गया चित्तौड़ में और उनसे पूछा गया ऐसा क्या हुआ चित्तौड़ में कि ये भूखमरी छा गई। तो उन सभी संतों ने मिल के बताया कि किसी भक्त के अपमान का दंड मिला हुआ है और आपके संपूर्ण चित्तौड़ को किसी का श्राप लगा हुआ है। आप उस भक्त से माफ़ी मांगिए, उनको बुलाइए, उनकी आशीर्वाद की दृष्टि रखिए, तो शायद ये दंड टल जाए। तो महाराजा को अपनी प्रायश्चित हुआ भूल का, तो उन्होंने मीराबाई को बुलाने का प्रयास किया। तब तक माता मीराबाई वृंदावन से द्वारकाधीश जा रही थी। तो सभी बड़े बड़े संत महात्मा थे उस टाइम के, जो चित्तौड़ के बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वो उनके पीछे पीछे द्वारकाधीश तक गए और माता मीराबाई इतने कष्ट सह चुकी थी कि वो दोबारा चित्तौड़ नहीं आना चाहती थी। इस कारण से माता बड़ी परेशान हुई कि जीवन में क्या करूं और क्या ना करूं। उन्होंने भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना की और भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना। माता मीराबाई का शरीर नहीं मिला था, वो सहज शरीर ही द्वारकाधीश में समा गई थी। आप विश्वास करना, इसको इतिहास को पढ़ना, सहज शरीर द्वारकाधीश में ही समा गई थी। भगवान उनसे भक्ति से इतने प्रसन्न थे। दूसरा, प्रहलाद भगत को देखिए, अर्जुन को देखिए। प्रहलाद भगत के कारण हिरण्याकश्यप का सब कुछ विनाश हो गया। अर्जुन भगवान के भगत हैं, देखिए कौरव वंश का नाश हो गया। तो किसी भगवान के भक्त की, मैं आज कर्म की बात नहीं कर रहा, किसी भी भगवान के भक्त की अवहेलना मत करिए, उनको दंड मत दीजिए, उनको पीड़ा मत पहुंचाइए, उनको कष्ट मत दीजिए, उनको धोखा मत दीजिए। कहते हैं भगवान अपने भक्तों के सदा साथ चलते हैं, सदा। और कहते हैं बांके बिहारी में ये बिल्कुल वचन है कि बांके बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, राधा रानी जी अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। अगर किसी भक्त को आप परेशान करोगे तो उसका मालिक आपको छोड़ेगा। कहते हैं ना, मालिक के हाथ में अगर कुत्ता हो तो उस कुत्ते को भी नहीं मारता, कोई मालिक साथ है। तो हम तो यार उस नारायण के बंदे हैं, उस ठाकुर के बंदे हैं। भगवान के भक्तों की अवहेलना मत करिए, उनको दंड मत दीजिए, जैसे भी हो क्षमा करके छोड़ दिए। क्षमा का दान सबसे बड़ा दान है धरती पे दोस्तों। मेरी बात पे गौर करना। मैं उस भाई की कंडीशन देख के बहुत हैरत में था कि इतना बड़ा श्राप उसको लगा है, उसके गलत कर्मों के कारण था। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं, बहुत मेरे पास आते हैं जिनकी कुंडली में शराबी दोष है, उनके पूरे शरीर कटे हुए हैं, 4-4, 5-5 ऑपरेशन हो चुके हैं। जो ज़्यादातर हमने देखा जानवरों को मारते थे। बेजुबान जानवर है, 2 रोटी के भूखे होते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे कोई हो। किसी को परेशान मत करो दोस्तों, नहीं तो ठाकुर जी भगवान कब किसका दंड कहाँ दे दे कुछ नहीं पता, और दंड देने का अधिकार शनिदेव को है। तो दोस्तों इस चमड़ी को भी उतार लेता है, छोड़ेगा नहीं। तो जितना हो सके भगवान के भक्तों से बच के, माफ़ी मांग के, कोई गलती हो जाती है यार, इंसान है, कोई बात नहीं, परंतु माफ़ कर दो, कोई बात नहीं। छोटे मोटे दोष चलते रहते हैं, नुकसान जो हो गया उसकी भरपाई नहीं होती है, परंतु उसको वापसी भी तो नहीं किया जा सकता ना, पिटाई करने से, गाली बकने से। तो माफ़ कर दो, मेरा यही आपसे निवेदन है। क्योंकि मैं उस भाई की कंडीशन देख के ना बहुत सदमे में हूँ। हकीकत में उसका पूरा शरीर सड़ चुका था, गल चुका था। बस आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। किसी भी
किसी भी भगवान के भक्त को, किसी बेजुबान को इतना मत मारिए। छोटा मोटा तो चल जाता है यार, बच्चों को भी पीट देते, वो नहीं। एक गुरु का होता है, एक माता पिता होते हैं, बच्चों को मारते हैं उनके भले के लिए। एक हम अपने स्वार्थ में जो मारते हैं उसका दंड आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों बच के रहिए, भुगत नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे जब उस कुल मालिक की लाठी चलेगी। एक छोटी सी घटना और याद आई, सुनना, वीडियो लंबी हो तो कोई बात नहीं, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा आज कहीं ना कहीं। हमने सुना था, घटना सच्ची है या झूठी है पता नहीं, पर कुछ समझने की बात है। एक लड़का शादी करके अपनी वाइफ के साथ जा रहा था, नए नए जोड़े में था। आगे से एक साधु नाचता कूदता भगवान की भक्ति में भजन करता हुआ आ रहा था। उसको पता नहीं था, तो अचानक उसका पैर कीचड़ में चला गया। भक्त का जो नाच रहा था बेसुध था अपने भक्ति में, और वो कीचड़ उछलकर उस दुल्हन के कपड़ों पर गिर गई। उस व्यक्ति ने गुस्से में आके उस साधु को मारा। वो साधु ने कुछ नहीं कहा और वो फिर अपना 2 कदम आगे जाके नाचता कूदता हुआ चला गया। उस नवीन जोड़े का घर पास में ही था, तो ऊपर पहली दूसरी मंजिल पे होगा शायद, पब्लिक देख रही थी, तो उन्होंने छुड़वाया उस साधु को। वो साधु चलने लगा आगे। तो जैसे ही वो पहली मंजिल पे चढ़ा, वो लड़का जिसने उस साधु को मारा था, वहाँ से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिरा, उसका सर फटा और मर गया। सभी लोग उस साधु के पास गए भाजे भाजे और जाके कहने लगे, साधु आपने श्राप दिया है कि नहीं, कि अभी यह जो जिस लड़के ने आपको मारा वो मर गया। तो साधु ने सोचा कि उसके कपड़ों पे कीचड़ गिरा, उसका रखवाला साथ था, कीचड़ गिरा था, रखवाला साथ था, उसने मुझको मारा। मेरा रखवाला मेरे साथ है, उसको मार ही दिया। तो कहना ये नहीं है कि किसको मार दिया, किसको क्या कर दिया, मैं प्रत्यक्ष प्रमाणित हूँ। मैंने जो देखा मैं उसका वर्णन आप लोगों को कर रहा हूँ। संभल जाइए, किसी भगवान की भक्ति को मत परेशान करिए, मत परेशान करिए। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपका भाई हो, पिता हो, माँ हो, दोस्त हो, कोई भी हो। जो पति अपनी पत्नी को धोखा देता है, जो पत्नी अपने पति को धोखा देते हैं, ऐसे कारणों से क्षमा नहीं मिलेगी, क्षमा नहीं मिलेगी, दंड तो मिलेगा। जो दोस्त दोस्त को धोखा देता है, दंड तो मिलेगा। जो भाई भाई को धोखा देता है, जो बेटा अपने माँ बाप को धोखा देता है, दंड तो मिलेगा दोस्तों, नहीं बचोगे। तो आप अगर थोड़े में समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी भगवान नारायण आप सबकी रक्षा करें। जय सीताराम।